हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टीयूटी एग्जाम 2025 के बारे में। टीयूटी एग्जाम 2025 का एग्जाम होने वाला है मई में, और ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 इस तरह से कई सेक्शन में बटे हुए हैं। तो हम जो आपको आज डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 3 के बारे में, और सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप जनरल टेस्ट भी बोलते हैं। और जनरल टेस्ट में हम वो सारे टॉपिक आज बताएंगे जो टॉपिक काफी स्कोरिंग टॉपिक है, उसको सिर्फ पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास बच्चों टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 1.5 महीने आपका टाइम बचा है अभी, ठीक है, 1.5 से 2 महीने। और 1.5 से 2 महीने में पूरी जनरल टेस्ट को तैयारी करना काफी टफ हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आज वो चीजें बताऊंगा कि जो टॉपिक, जो स्कोरिंग टॉपिक है, उनको हम पढ़ के और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो टाइम भी कम है, इसीलिए मैं वो सारे की टॉपिक्स बताएंगे जहां से आप स्कोर करेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, ठीक है। तो देखो सीयूटी एग्जाम जो है यूजी, देखो मैं बताता हूं, ये एग्जाम यूजी के और ये एग्जाम पीजी के लिए भी होता है। तो यूजी के लिए तो आपका ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, जो आपको दिखा, आप यहाँ से आज रीड करेंगे, पूरी तरह से वीडियो देखेंगे। जो स्टूडेंट पीजी में होंगे उनके लिए भी यही है, बस ये थोड़ी बहुत ना टॉपिक में थोड़ी सी एडवांस लेवल का पूछेंगे, बस है यही, लेकिन बस एडवांस आएगा। तो वो भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं इसको पढ़ के। तो अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, डीएचयू में एडमिशन चाहिए, एएमयू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी इस बार ऐड किया गया है। उसमें अच्छी रैंक होना आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये मैं बता रहा हूँ, सीयूटी एग्जाम जो 2025 में होगा, ये सेक्शन 3 के अंदर आता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मेरा मानना यह है कि जो भी स्टूडेंट सीयूटी के एग्जाम देंगे तो जनरल टेस्ट कोशिश कीजिए कि हम भरे। क्यों? कि सिर्फ बीएचयू में जाने के लिए जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, डीयू में भी बहुत सारा ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जनरल टेस्ट ऐड किया गया है। आप जनरल टेस्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम सीयूटी में 5 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, तो कोई स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट भर रहे हैं, तो कोई 5 भर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 4 अगर आपका सब्जेक्ट भर रहे हैं तो एक फेल कर दीजिए जनरल टेस्ट, उसको भी एग्जाम दीजिए, काफी स्कोरिंग बनेगी, और स्कोर ज्यादा बनने से आपका अच्छी कॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है आपको। तो जनरल टेस्ट के अंदर जो है ना, ये जो टेस्ट होने वाला है ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो आपको समझो पहले एक चीज, हमारा जो एग्जाम जनरल टेस्ट का जो होगा, ठीक है, ये जो जो सेक्शन 3 है, ठीक है, जो जनरल टेस्ट का होगा, जीटी जिसको बोलते हैं, ये होगा आपका, देखिए टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 60 क्वेश्चंस जब होगा तो उसमें आपको 50 क्वेश्चंस का जवाब देने हैं आपको, याद रखिएगा, टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से एनी 50 क्वेश्चंस को आप जवाब देंगे, यानी एनी 50 क्वेश्चंस आपको करना है। और एक क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया। तो टोटल मार्क्स बच्चे कितना हो गया, टोटल अगर हम बात करें मार्क्स कितने हो गए एक क्वेश्चन का, तो 50 का इंटू 5, यानी 250 नंबर का आपका जनरल टेस्ट बनने वाला है। और 1 मार्क्स जो है आपका, एक गलती होता है रॉन्ग होने पर आपको 1 मार्क्स आपका इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो 250 मार्क्स आपके एग्जाम में जनरल टेस्ट आपका रखे गए। 1 आवर्स का आपका टाइम है, ठीक है। इसका टाइम कितना दिया गया, 1 आवर दिया गया। 1 आवर में आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 60 क्वेश्चन में 50 का आपका आंसर करना है, ठीक है। तो अब आप देखो, जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो मैं आपको बता देता हूं आपका क्या होगा, कि अगर 1 आवर का टाइम है ना, तो आपके पास 15 से 20 मिनट तो ऐसे ही आपका टाइम चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, मैं बताता हूं। जब आप पेपर जाएंगे तो ओएमआर सीट भरने हैं, कई सारा चीजें फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, और वो फॉर्मेलिटी पूरा करने में 15 से 20 मिनट तो आपका चला ही जाएगा, ठीक है। तो आपका मुश्किल से आपको जो 60 मिनट का टाइम हो रहा है, ये 60 मिनट नहीं है बच्चे, समझिए आपका लिए मात्र 40 मिनट बचे हैं आपके पास इस सेक्शन के लिए। तो ये 20 मिनट जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि देखो मैथ जो बाकी जो सेक्शन है, ठीक है, मैथ तो आपको टाइम लेगा ही, ठीक है, रीजनिंग भी टाइम लेगा, लेकिन जो जनरल टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर और आपका जो है सो जनरल नॉलेज जो भी आएगा, यहीं से आपका टाइम बच सकता है, क्योंकि उसको टिक करना होता है। तो आपकी जनरल टेस्ट अच्छी होगी ना, तो यहाँ से आपको 20 मिनट आप बचा सकते हो, और मात्र 40 मिनट बचा, और 40 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। देखो मैं बताता हूं इसमें क्या होता है, जब आप पेपर दोगे तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल मैं बता देता हूं। टोटल क्वेश्चन जो होगा आपका, ठीक है, वो 50 होगा।
तो जिसमें 3 सेक्शन होगा, क्वांट होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, ये मान के चलो 18 से लेकर के 17 टू 18 क्वेश्चन इससे आ जाएगा, 7 टू 18 क्वेश्चन इससे, और रीजनिंग से भी आपका मान के चलिए 17 से 18, और मान लीजिए 18 टू 17 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। बाकी जो आपको लोग 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान लेते हैं, इतना कम से कम अप्रॉक्स जो है आपका जनरल टेस्ट से क्वेश्चन, मतलब ये जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस से आएगा, जीके या करंट अफेयर का क्वेश्चन। यानी आपका 50 क्वेश्चन में 50 यानी 50%, यानी 25 क्वेश्चन तो मान कर चलो आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 में रीजनिंग और मैथ्स रहेगा आपका। तो आपको यानी जनरल टेस्ट जो है के अंदर जो जीके जीएस है, यहां से आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 40 मिनट में आपको कोशिश करना है कि हम सारे क्वेश्चन सही कर दे, और ये तभी संभव है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक पे अच्छी से पकड़ बनेगी, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यू करके जाएंगे, तभी होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें जो हमारे पास कौन कौन ऐसे टॉपिक है जिसको सिर्फ पढ़ने से हमारा स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। देखो 80-20 रूल आपको पता होगा, पेरेटो रूल, ठीक है, 20% मात्र पूरे सिलेबस का 20% ऐसा सिलेबस है जहां से 80% क्वेश्चन आ रहा है। मैं देखा हूं इसमें जनरल टेस्ट के अंदर जो भी एग्जाम प्रीवियस ईयर, क्योंकि 2022, 23, 24 यानी 3 साल का निचोड़ करके मैंने निकाला है इस चीज को। तो मैंने यहां देखा कि 20% ऐसे सिलेबस है जहां से 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम 20% पर ध्यान दें। तो चलते हम ये वो टॉपिक सब आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए जनरल टेस्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि टॉपिक जो है फॉर स्कोर मोर, ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए, एक तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, जिसको आप मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर किसी के पास आर.एस. अग्रवाल का बुक्स हो तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव बुक्स आती है गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह का, उस टाइप के बुक्स अगर लेकर के आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है ये, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग एसएससी रिलेटेड, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड ही रीजनिंग है, उसके साथ जो है इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपके लास्ट में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज और या करंट अफेयर की अगर बात करें, यानी हमारा एक तरह का स्टैटिक जीके बोलते हैं, स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके और साथ साथ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर आता है, ठीक है। ये 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में क्या है कि ये यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, और 18 से लेकर के 17 क्वेश्चन के अप्रॉक्स इसमें आ जाएगा, और लगभग आपका 25 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। तो तीनों मिलाकर जो है यानी 50%, इस पूरा 50 में से 50% इसका वेटेज है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो चलते हम सबसे पहले ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर जो है ना, यानी मैथ्स के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन कौन सा आप टॉपिक पढ़ेंगे जहां से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है नहीं, ठीक है। तो बच्चों हम इसके लिए जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैंने कई पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखा मैंने, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, 22, 23, 24 का देखा, उसको निचोड़ करके मैंने निकाला और टॉपिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए आपको जनरली इतने टॉपिक्स आपको मैथ्स में पढ़ना है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर इतने टॉपिक आपको, क्वांटिटी जो है ना रीजनिंग यानी मेंटल या न्यूमेरिकल एबिलिटी के तहत इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। तो अगर इतने सारे टॉपिक आप अगर अच्छे से पढ़ने लगेंगे ना तो काफी टाइम चला जाएगा। इसमें ऐसा है कि 20% ऐसे टॉपिक है जहां से 80% क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप मेंसुरेशन की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है आपके एग्जाम में। मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आपको, ठीक है। जैसे आपको जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और साथ साथ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा ही। तो इस सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, साथ साथ अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और उसके बाद जो देखो यहाँ पे यहाँ मैं बता देता हूँ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप सिस्टर्न, बोट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑन एजेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो है बच्चों ज्योमेट्री पे काम वर्क कर लेना है। इतने टॉपिक है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये भी आपका, ये भी जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लास्ट में करना, ठीक है। और ये जो है ना
पार्टनरशिप भी कर लेना, ठीक है। तो इतने टॉपिक जो है ना सबसे ज्यादा है, ये जो है ना स्कोरिंग टॉपिक है, जहां से आप इसको करके ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब टाइम बचे तो आपको ये सब काम करना, ठीक है, ये सब लास्ट में रखना। ये सब टॉपिक जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं देना है। हर टॉपिक में A4 शीट लाइए मार्केट से, उसको A4 शीट करके पिन कर लीजिए 5-10 पेज का एक साथ, और उस पर जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ा तो नंबर सिस्टम पढ़े, उसमें जो जो पॉइंट बना उसको मार्क करके रख लिए, ठीक है। जैसे सिंप्लीफिकेशन कोई फार्मूला वगैरह है तो वो सब सारा काम करना है इस पे, ठीक है। उसी तरह से बच्चे ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो जहां पे चैप्टर या टॉपिक की बात करें रीजनिंग में, तो मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन, सिंबल एंड नोटेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, और रैंकिंग, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। सिलॉक्स से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे पजल है, ठीक है, उसके बाद जो है ना जैसे क्यूब एंड डाइसिस क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका इधर देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को एक बार जरूर देख ले, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है ना रीजनिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, जो करके ही जाना है आपको। पहले प्राइमरी में ये सब टॉपिक को आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इस सब रीजनिंग में ये सब टॉपिक कीजिए लीजिए, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर नहीं बुक मिल रहा है तो उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके बाद सीयूटी का पीवाईक्यू आप लगाइए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अब हालांकि मैं अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं ये सीरीज में आपको सीयूटी के सारे टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, तो मैं जरूर आपको सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। और उससे भी नहीं होता तो आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन ब्रांच, हमारा ऑफलाइन जो है सेंटर पे क्लास चलता है, जैसे कालूसराय है, छतरपुर है, मेहरौली में है, यहाँ पे आप भी आप सीयूटी का बैच नहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन मोड में। क्लियर है? तो यहां तक जो है आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद रीजनिंग के बाद ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यही आपको परेशान करेगा। जनरल टेस्ट के अंदर जो है ना जीके जीएस की अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज, ठीक है, और साथ साथ करंट अफेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो इसका जो ना सिलेबस जो है ना समुद्र है, इसका सिलेबस को हम नहीं बता पाएंगे कि पूरी तरह सिलेबस कहां तक जाएगा। फिर भी एग्जाम को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको पूरी तरह से निचोड़ करके मैंने निकाला है कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए हैं। तो इनमें क्या करना है कि सबसे पहला क्या है कि आप जब इसको तैयारी करोगे तो सारे क्वेश्चंस जनरल टेस्ट में आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, क्या आप पढ़ के कुछ और गए, एग्जाम में कुछ और आ गया। तो मैं जो आपको बता दे रहा हूं इस सब टॉपिक पे जरूर वर्क करके जाइए, ठीक है, आपका 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहला क्या है ना, आप जो ना आज से लग जाओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है सबके बारे में पढ़ लो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको जैसे मान लिया जाए, आपको जैसे पूछता है, ठीक है, जैसे आईएमएफ क्या होता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सब जितने भी इंटरनेशनल, एडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये सब जितने भी है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, साथ साथ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन के बारे में बहुत अच्छे से तैयारी करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कई बार आपको इसको यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, तो पेपर में आएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की स्थापना कब हुई, कब स्टैब्लिश हुआ, तो 27 दिसंबर 1945, ये आपको याद रखना है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। उसी तरह से इसके जो है ना आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट क्या है किस अभी करंट में, और कौन है, ठीक है, और कितने नंबर के हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछे जाएंगे यूनाइटेड नेशन, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें ऑर्गन्स कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, एजेंसी कौन कौन सा है, जैसे एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ये सारे, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। यानी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका सार्क वगैरह बन गए, ब्रिक्स क्या होता है, ठीक है, जैसे आपका G20 वगैरह समिट सब होते हैं ना, ये सारे इसके अंदर जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जितने भी चीजें हैं
आपको उसके बारे में नॉलेज भी लेनी है और उससे रिलेटेड अपडेट न्यूज भी रखनी है आपको तैयार। साथ साथ जो है ना स्पोर्ट्स एंड गेम, देखिए स्पोर्ट्स एंड गेम को भी समझना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड जैसे है, आपसे आपसे पूछ देगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप अगला कहाँ खेला जाएगा, अभी प्रेजेंट में किस देश में हुआ, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस आ सकता है, आपको रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, ये इंपॉर्टेंट जरूरी है, खेल के फील्ड में जितने भी न्यूज आएगा, ठीक है, हिट विकेट, किक, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस एंड यूज्ड इन डेली लाइफ, जैसे आपको पूछेगा रेडियो का आविष्कार किसने किया है, ठीक है, तो मार्कोनी, मार्कोनी को ना मार्कोनी से कहते हैं ना, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, यानी उसका इन्वेंशन किसने किया, तो ये सब का थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइकन एंड नेशनल इंसिग्निया ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप जैसे रीजनल डांस, रीजनल डांसेस इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस इन इंडिया, ठीक है। जैसे रीजनल डांस में हो गया ना, दो तरह का डांस हो गया, एक तो हो गया फोक डांस, ठीक है, और एक हो गया क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस। तो टोटल क्लासिकल डांस 8 है, जैसे कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब डांस की कहाँ के लिए फेमस है, किस एरिया में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो 8 क्लासिकल। जैसे बिहू, बिहू कहाँ की फोक डांस है, फोक का मतलब होता है लोकल डांस, रीजनल वाइज होता है, जैसे भांगड़ा हो गया पंजाब में होते हैं ना मेल के लिए, ठीक है, गिद्धा हो गया फीमेल के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद जैसे आप उससे रिलेटेड फेमस आर्टिस्ट वगैरह याद रखिएगा, जैसे बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सुपर सेंसेस से रिलेटेड, जैसे अल्ट्रासोनिक क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, ये सब रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और टेस्ट एंड डाइजेशन को अगर बारे में, अगर डाइजेशन जो हमारा होता है ना, यानी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक का कौन सा है, उसके बाद जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, बायो से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, क्योंकि देखो ये आप जो 9th में, 8th में, 10th में जितने भी पढ़े हैं ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह जो भी है, वहां से भी क्वेश्चंस बना देते हैं एग्जाम में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का मतलब कितने देश दुनिया के बारे में आपको जानकारी है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या तो अवेयर भी है आगे बुक्स के अलावा भी आप कितनी नॉलेज है, इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ताजमहल जो है, ठीक है, किसने बनवाया, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है। जैसे आपसे कोई भी लाल किला, रेड फोर्ट कहाँ है, ठीक है, तो ये सब मॉन्यूमेंट्स रिलेटेड जो है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर, देखो बेटो अवार्ड्स एंड ऑनर्स को इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि हमारे देश में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो सकता है, सीयूटी में कई बार आया है कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अच्छी अवार्ड कौन सा है इंडिया में, तो देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहले मिलता था, ये फिल्म का सबसे फेमस इंडस्ट्री, फेमस जो है ना अवार्ड होता था। आपसे पूछ देगा एग्रीकल्चर का सबसे कौन सा अच्छा अवार्ड है, तो एग्रीकल्चर में, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक, ध्यान रखिए एग्रीकल्चर का, मेजर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, प्रसिद्ध कृषि क्रांति, ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में फेमस थे, एमएस स्वामीनाथन इंडिया में फेमस थे, ठीक है, तीसरे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इन द वर्ल्ड, इन इंडिया। फूड, इसमें क्या होता है, फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में। व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन, सिल्वर रेवोल्यूशन में किसका, सिल्वर रेवोल्यूशन में अंडे का स्टडी करते हैं। तो इसमें 14 रेवोल्यूशन है टोटल मिला के, ठीक है, इसको बारे में स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर सारा आप तैयार कर लीजिएगा, जैसे खेल का सबसे फेमस अवार्ड कौन सा है, नेचुरल क्लाइमेट्स के बारे में थोड़ी स्टडी करना है, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, शेप ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड डिस्पर्सल, ये सब टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपको। मेनली जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स हो गया,
ठीक है। इसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है। ये सब टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, मैनुअल्स है कि ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये सब जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आपको एग्जाम में। अब इसके अलावा बच्चे मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आपने टॉपिक एक बार पढ़ लिया, इसके अलावा आपको स्कोरिंग अगर अच्छी करनी है, रैंक बनाना है, तो जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक है इस पे जरूर काम करके जाइए। वो देखो मिसलेनियस टॉपिक क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये है मिसलेनियस टॉपिक। इसमें क्या है, मिसलेनियस में मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं। देखो यहां पे क्या है, मेजर इंडियन सिटी ऑन रिवर, कौन सा सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे वर्क कर लीजिए। इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई टर्म होगा जिसको चीज को किसी ने खोज किया होगा, उसको कौन है कि नहीं, इन्वेंशन या इन्वेंटर है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इंपॉर्टेंट पासेस क्या है, ठीक है, बहुत सारा पास है, ठीक है। तो वो पासेस के बारे में पढ़े। मेजर डैम इन इंडिया, जैसे भाखरा नंगल डैम का किस नदी पे है, ठीक है, हीराकुद डैम कहाँ पे है, तो इस तरह से हिल रेंज ऑफ इन इंडिया। उसके बाद निक नेम ऑफ इंडियन सिटी, अब बहुत सारा इंडियन सिटी का निक नेम है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। फर्स्ट इन इंडिया, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम जो है ना फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक के बारे में। उसके अलावा बच्चे देखो ध्यान रखो, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ राइट, उसके बाद जो है ना शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब जो है ना मेजर टॉपिक था इसके अंदर, मिसलेनियस के अंदर। इसके अलावा बच्चे देखो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह थोड़ा बहुत ओवरव्यू इसका तो लेना ही पड़ेगा ये सब, ठीक है, तो ये पॉलिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर, देखो हमारे देश में जैसे ऑफिसेस होते हैं प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें कंपेयर करना, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट कितने साल के लिए मैक्सिमम बन सकता है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, ठीक है। इस तरह से हमारे देश में जैसे देखो, जैसे सेंट्रल होता है ना, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है, तो उन दोनों के बारे में कंपेयर करना है, ठीक है। तो सेंट्रल में यूपीएससी है, तो स्टेट में उसका स्टेट लेवल के पीसीएस है, जैसे बीपीएससी हो गया बिहार में, यूपी पीसीएस हो गया यूपी में, उस तरह से उसके लेवल पे भी कंपेयर करना है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फाइनेंस कमीशन और आरबीआई, नीति आयोग, नीति आयोग का पहले क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन था भाई, 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन 1950 का बॉडी था, 65 ईयर बॉडी को रिप्लेस करके नीति आयोग बना गया। और नीति आयोग में पूछा जाएगा नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है, तो ये पेपर में आ जाता है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में पूछेगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का गवर्नर कौन से है, कितने नंबर के गवर्नर हैं, अभी रिसेंटली है, ठीक है, तो गवर्नर्स है कि नहीं, ये सब ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन के बारे में, इमरजेंसी, अब इमरजेंसी इसके बाद जो है ना, इमरजेंसी कब लगता है, ठीक है, देश में, तो ये सब मेरा टॉपिक है, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस ना जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर। अब आपको बताओ कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढूं, तो देखो आप कोई भी मैगजीन आकर मार्केट से, ठीक है, अच्छी मैगजीन 6 मंथ का आप मैगजीन ले लीजिए, मार्केट से परचेज कीजिए, 6 से लेकर के अप टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ का मैगजीन उठाइए कोई भी मार्केट से, ठीक है, अच्छी मैगजीन, कोई भी मैगजीन नहीं, अच्छी मैगजीन उठाइएगा जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो कम से कम अप टू 6 मंथ, 6 महीने का अगर आपने मैगजीन पढ़ लिया ना, एक बार अच्छे से रीड कर लेना करंट अफेयर का, आपका पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। साथ साथ आप कभी भी क्वेश्चंस बनाए तो सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। जब आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22, क्योंकि सीयूटी 22 से स्टार्ट हुआ है, 22, 23 और 24, 3 साल का पीवाईक्यू क्वेश्चन निकालिए जनरल टेस्ट का, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोई बुक्स गाइड ले आइए मार्केट से, वहां आपको मिल जाएगा। और उस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है, पूछा कहां। पीवाईक्यू पहले देखने के बाद आप लगाएंगे मॉक टेस्ट, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपका अच्छा होगा, ठीक है। पीवाईक्यू सबसे पहले एक बार जरूर देखिए और उसके बाद ये सब टॉपिक पढ़िए, तो उससे क्या होगा का दिमाग में बैठेगा। तो पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और ये दोनों करना बहुत जरूरी है। अगर आप इतना काम कर लिए तो मैं 100% कहता हूं कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगी।
ठीक है। और ये सारे जो ना एग्जाम से 1 वीक पहले आप रेडी कर लीजिए, ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो इतना ये सब सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, मिसलेनियस और करंट अफेयर जो स्टैटिक जीके है किस तरह से तैयारी करेंगे, यही सब टॉपिक सीयूटी के अंदर सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ठीक है, कि हमारे साथ इस तरह से आप बने हुए हैं। तो बच्चों, आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग के सहयोग से मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।